हथेली में जो लेटरल लाइंस बनी होती हैं साइड में, ये जातक हैं हरियाणा के रहने वाले और इन्होंने ये पूछा है कि साइड की जो लाइन है उसका किस प्रकार एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो जो विद्यार्थी हैं हस्तरेखा विज्ञान में और अपना करियर इसी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेटरल लाइंस के लिए सबसे पहले ये जो पर्वत है ये तो बुध का पर्वत है, तो ये क्या बताती है, ये मैरिज लाइन है और ये प्रेम की लाइनें होती हैं जो व्यक्ति को बताती है कि जातक के हृदय के करीब कितने लोग रहते हैं, और हमारी मैरिज लाइन भी यही शो करती है। अब जो लाइन बड़ी होती है हम उसे विवाह की रेखा मान लेते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 साल जो हमारे जीवन के होते हैं पहले वो इंगित होते हैं। और इस प्रकार अगर जो बड़ी लाइन होती है उसको हम विवाह की रेखा मानते हैं। तो एक छोटी रेखा है, ये थोड़ा सा अफेयर को भी दिखा सकती है कम उम्र में, और एक ये बड़ी रेखा है। अब इस बड़ी रेखा को हम मानते हैं कि ये विवाह की रेखा है, और ये अगर आधे के लगभग पहुंच रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बोला कि 50 साल लगते हैं, 50 साल का ये पीरियड दिखाती है, और ठीक बीचों बीच से दौड़ जाए तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि 24, 25, 26 के आसपास इनका विवाह हुआ होगा, क्योंकि इनकी उम्र करीब 30 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये साइड लाइन का ऊपर वाले बुध पर्वत पे हम देख लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये होते हैं हमारे आउटर मंगल, बाह्य मंगल भी कहा जाता है। क्या दिखाते हैं, ये हमारा सामाजिक पराक्रम, हम किस प्रकार समाज में उठेंगे बैठेंगे, किस प्रकार लोगों से मिलेंगे, संगठन बनाएंगे, ये संगठन की क्षमता भी दिखाती है। जो नेता लोग होते हैं और बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनका ये वाला पर्वत बहुत श्रेष्ठ बना होता है, क्योंकि इसी के पर्वत के बल पर वो लोग जनता को खड़ा करते हैं, जनता का सपोर्ट पाते हैं। इस प्रकार की अगर लाइन बनी है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत योगकारी लाइन होती है, ये उस पावर को दिखाती है। यहाँ पर भी देखिए एक लाइन और इन व्यक्ति के पास में बनी हुई है, तो इतना क्षेत्र जो होता है वो बाह्य मंगल का होता है। ये इस प्रकार की लाइन अगर बनी होती है योगकारी, तो ये सीधा बताती है कि व्यक्ति एंथुजियास्टिक है, स्पिरिटेड है और नेम फेम पॉपुलैरिटी को भी प्राप्त करेगा। किसी से हम जब मिलते हैं और किस प्रकार हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, क्या हम अपने आप को इम्प्रेस कर पाते हैं, ये लाइन बताती है। इस प्रकार की लाइन बनी हो बहुत योगकारी होती है। उसी प्रकार अगर ऊपर की तरफ अगर कोई लाइन जा रही है और ये सूर्य पर्वत की ओर अगर दृष्ट हो जाए तो ये बताती है कि अदालती जो काम होंगे उसमें भी विजय मिलेगी। तो ये दुश्मनों के ऊपर भी विजय बताती है। अदालत के केसेस में हम इसी लाइन को देखते हैं। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो रहा है तो बाह्य मंगल पे जाकर इस लाइन को हम तलाशते हैं। एक लाइन और भी है इनकी यहाँ पर, तो ये अदालत के केसेस में सीधा विजय दिलाने वाली लाइन है, और सामाजिक पराक्रम में भी ये जीत को सुनिश्चित करती है। थोड़ा और अगर नीचे देखते हैं तो ये आई अब चंद्रमा, ये पोर्शन जो है ये चंद्रमा का पोर्शन है। अब इस पूरे चंद्रमा के पोर्शन में हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया अपर मंगल, ये अपर मून हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये लोअर मून हो गया। इस प्रकार की जब हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है इस चंद्रमा के पर्वत पर, तो अब देखिए ये लाइन बनी है, ये लाइन बनी है। ये लाइन क्या है, ये लाइन है दूरस्थ स्थानों से लाभ को दिखाती है। दूर दूर से लाभ मिलेंगे, या कोई आप ऐसा कुछ काम करेंगे या ऐसा आप निर्माण करेंगे जिसकी कनेक्टिविटी आपको फ़ौरन तक मिलेगी। आप कुछ चीज़ का पैदावार कुछ कर सकते हो, कुछ चीज़ का निर्माण आप कर रहे हो। ये कारखाने वालों के हाथ में भी होती है जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। तो आपकी बनाई हुई चीज़, आपके बनाया हुआ जो निर्माण होता है उसका एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को दिखाता है। दूरस्थ स्थानों से प्रॉफिट मिलना, लाभ मिलना। उसी प्रकार ये फॉरेन ट्रैवल की लाइन भी होती है।
तो अगर अपर मून पे बनी हुई है तो सीधा बताती है कि आप दूर 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 देशों की यात्रा करेंगे। हम जैसे भारत में बैठे हैं तो अमेरिका तक की ये यात्रा को यही लाइन हम देखकर बताते हैं। यही लाइन जब और बड़ी होकर यहाँ तक लक लाइन तक चली जाती है या जीवन की रेखा तक टच कर जाती है तो ये ज़रूर बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति फ़ॉरेन जाएगा और बस जाएगा। ये तो एक अतिरिक्त जानकारी हुई। मिडिल की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये मध्यम दूरी का ट्रैवल दिखाती है और ये मध्यम पहुंच तक दिखाती है कि हम जो देशों को 8,000 9,000 किलोमीटर की रेंज में जो देश होते हैं 5,000 से 8,000 के बीच में, ये उन स्थानों को दिखाती है। तो अगर यहाँ पे लाइन बनी है तो ये मिडिल मून हुआ और अगर ये लाइन बनी है तो ये भी योगकारी लाइन है। ये समस्त लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दूरस्थ स्थानों से हमें जोड़ेंगी और लाभ को प्राप्त करेंगी। अब अगर बहुत गौर से देखते हैं तो यहाँ पर इनके क्रॉस एक बन गया है। इस प्रकार लाइन बनी थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी, अब इसी में से ये लाइन ने काट दिया है। तो ये योगों का नकारात्मक भाव प्रस्तुत हो रहा है, ये हमें पता लग रहा है। नीचे की तरफ अगर जो लाइन होती है वो हमें आसपास के ट्रैवल को दिखाती है और आसपास के ट्रैवल से जुड़ना भी दिखाती है। भारत हो गया, भारत के आसपास जो जगह हुई, ये उन स्थानों से भी लाभ हमें दिखाती है। ये लाइन मोटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें क्रॉस आ रहा है। तो चंद्रमा का पर्वत अगर इस प्रकार हम यहाँ पे देखिए एक वाई शेप बन गया है और इस प्रकार का यव भी बन गया है, तो आसपास के क्षेत्रों से ये व्यक्ति नहीं जुड़ पाता है और उसको लाभ भी कम प्राप्त होता है। लेकिन इनके हाथ में दूरस्थ स्थानों वाली जो लाइन बनी है, बहुत दूरस्थ स्थानों से, वो ये इंगित कर रही है। क्या लाभ मिल सकते हैं? धन लाभ हमें मिल सकता है और इसी को हम देखकर ये बता सकते हैं कि जो व्यक्ति का विवाह होगा तो दुल्हन कहाँ से आ सकती है, दूरस्थ स्थानों से या मध्य दूरी से या जो कम दूरी के स्थान है वहाँ से। तो इस प्रकार लाइन तो बहुत अच्छी बनी है और अगर सर्वत्र चंद्रमा पे इस प्रकार की लाइन बनी है तो ये एक कंटिन्यूअस प्रॉफिट को भी दिखाती है। लाभ में निरंतरता और उसमें भी नियमितता, रेगुलर आपको लाभ मिलेगा, ये चंद्रमा का पर्वत इनका कह रहा है। तो इस प्रकार हम लेटरल लाइंस जो होती हैं हाथ की हथेली की, इस प्रकार इसका हम एनालिसिस करते हैं। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करे। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।